धुरंधर 2 का एंडिंग सीन देख के लगता है आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस। धुरंधर 2 सिर्फ एक रिवेंज था, नहीं भाई उसके अंदर इमोशंस भी थे, लेकिन इसका मकसद भी यही था। मकसद सिर्फ हरामखोरों के होते हैं। एंड धुरंधर द रिवेंज या फिर पार्ट 2 की बात ले लो कि भाई क्या भसड़ चल रही है इंटरनेट पे, उस सब चीजों की भी बात लेके चलेंगे। पहले अपने पुराने वाले सेटअप पे चलते हैं। देख कुछ भी मैं कंक्लूजन वाइज कहने से पहले बस एक बात छोटी बहुत बोलना चाहता हूँ कि भाई ये एक ही मूवी थी जो बहुत बड़ी होने के कारण 2 पार्ट में स्प्लिट कर दी गई है। हालांकि इसका मोटिव सिर्फ एक ही था कि भाई एक ही बार में रिलीज कर देंगे, बट आदित्यधार को लगा कि भाई कुछ सीन्स कट नहीं कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मूवी। सो इस वजह से मूवी को बड़ा ही रखा गया एंड 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको जल्दी जल्दी लॉन्च कराने की कोशिश करी गई। एंड दैट्स वाई हम लोग को लगता है कि भाई पार्ट 1 अलग था, पार्ट 2 अलग था। पार्ट 1 में अक्षय खन्ना का था, पार्ट 2 में मेजर इकबाल का रोल था। ओवरऑल मोटिव ये था कि भाई देश की सफाई करनी है एंड वो हो गई। अब मैं किसी पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो भी हरामखोर लोग थे ना उनको टपकाना था। एंड जो ये नाम है मूवी का धुरंधर द रिवेंज, इसके अंदर भरपूर तरीके से रिवेंज दिखाया गया है। पार्ट में बात लेके चले जसप्रीत सिंह रागे की, मेजर इकबाल की। भाई जसप्रीत सिंह रागे का जो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है, जो ओवरऑल मोटिव दिखाया गया है, भाई वो कैसे वहां तक पहुंचा, किस तरीके की चीजें करी जा रही है, वो काबिल तारीफ है भाई। वो एक अलग ही लेवल का सिनेमा था। जो चैप्टर 1 था ना इसका द रिवेंज का, वो एक अलग ही लेवल का सिनेमा था। लाइक किस मोटिव के जरिए वो करा जा रहा है, क्या करा गया था उसके परिवार के साथ, एंड करा गया था उसको पता लगा, खत्म भाई, पूरी नस्ल खत्म कर दी जिस बंदे ने उसके साथ करा ये सब चीजें। अपार्ट फ्रॉम इट जब उसको उम्र कैद की सजा दी गई तो अपना वही पार्ट धुरंधर वाला चल रहा था, ऑपरेशन धुरंधर चल रहा था, वहां पर सब चीजें करी जा रही। एंड दैट्स नॉट ओनली द धुरंधर पार्ट जो गवर्नमेंट पैकेट में रन करती है। एंड यहीं से मैं एक और चीज इसके अंदर जोड़ना चाहता हूँ। ओवरऑल जो लाइनअप है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, लाइक 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं चलते। बहुत सारे फिल्म मेकिंग के जो भी गुरुज है ना, वो सोचते हैं कि भाई 1 से 4 पे दिखाना बेटर रहेगा, 1 से 4 एंड उसके बाद 3 2। मैं स्ट्रक्चर वाइज कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर वाइज कि भाई पहले ये चीज दिखाएंगे, फिर वो चीज दिखाएंगे, फिर वो चीज दिखाएंगे। बट कुछ लोग कहते हैं कि भाई उल्टी मूवी चलती है कि भाई पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्लॉट दिखा दिया जाता है जो आजकल मूवी का प्लॉट बने रहा है, और उसके बाद उल्टी मूवी चलती है। लेकिन इस मूवी के अंदर क्या दिखाया गया कि भाई तुम 1 से 2 पे कब गए, 2 से 3 पे कब गए, तुम्हें पता ही नहीं। तुम 1 से 4 पे जा रहे हो, 4 से 2 पे जा रहे हो, एंड अचानक से 2 से 3 पे आ जा रहे हो। एंड इसके अंदर यही कमी लगती है। तुम लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा मुझे इस मूवी का, भाई किस स्ट्रक्चर में चली जा रही है। एंड डेफिनेटली ये नहीं कहूँ कि भाई इसके अंदर इमोशनल पार्ट को अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं करा गया। लाइक बात लेकर चले आलम चाचा के डेथ, काइंड ऑफ कनेक्टेड। बट एक चीज जो मुझे और ज्यादा देखनी थी कि भाई आलम चाचा की बैक स्टोरी, बस उन्होंने मूव के जरिए बताया कि भाई ये चीज उनके साथ घटी है, यहाँ से वो आते हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं, दैट्स इट। एंड उसके बाद वो बहुत चीज़ खली, हामजा को भी अंदर से दर्द हुआ, एंड उसके बाद ही ओवरऑल सिचुएशन आगे बहुत ज़्यादा बिगड़ी। अब थोड़ा सा एंडिंग से पहले ना एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। भाई रिवेंज नाम रखा गया, मुझे पता है रिवेंज होने वाला है एंड तगड़े लेवल तक का होने वाला है, वो दिखाया तुम लोगों ने। बट रिवेंज में मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि भाई रिवेंज चल रहा है, भाई दिन से लेकर रात तक लड़ाई चल रही है ना, ये एक बात है। लेकिन तुम लोग ये देखो भाई दिन से रात तक की लड़ाई तुम दिखाओगे ना, ये नहीं कि भाई कभी दिन वाले शॉट तुम दिखा रहे हो, कभी रात वाले शॉट तुम दिखा रहे हो। ये तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई कभी कभार रात वाले शॉट दिख रहे हैं, फिर दिन वाले शॉट दिख रहे हैं एक ही फ्रेम में। ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रेलर देख रहा हूँ एज इट इज। मुझे पता नहीं क्यों ये खलता है, या फिर ये कोई फिल्म मेकिंग की नई टेक्निक है जाए मेरे समझ से पर है, जो मुझे समझ में नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँ कि भाई ये मेरे को बेकार लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ट्रेलर वाला सीन ही क्यों है, देखने में अच्छा लग रहा है बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ट्रेलर देख रहा हूँ। मे भी कहीं कुछ गड़बड़ियां रही हैं बैकएंड में, एंड इस वजह से मेरे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये किस तरीके की चीजें दिखाने की कोशिश करी गई। जब दिन से रात तक की लड़ाइयाँ चल रही हैं, जब ओवरऑल चीजें चल रही है, ये अचानक से मिसमैनेजमेंट कैसा है कि भाई लड़ाइयाँ हो रही है फिर रुक जा रही, लड़ाइयाँ हो रही है फिर रुक जा रही, एंड लड़ाइयाँ हो रही है, पहले दिन के शॉट दिखाए जा रहे हैं, फिर शाम के शॉट दिखाए जा रहे हैं, फिर रात हो गई है। ऐसा चलना चाहिए था, लेकिन कब हो रहा है, कभी शाम के शॉट्स, कभी रात के शॉट्स, कभी दिन के शॉट्स, ऐसे कैसे। एंड अब बात लेके चलते हैं एंडिंग सीन्स की, जो बहुत लोगों के मन में डाउट छोड़ के गई है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, बट काबिल तारीफ मुझे वो शॉट लगा। फर्स्ट वाला सीन, भाई वो अपने घर पहुंच चुका है, बहुत ही धीरे धीरे से वो बिल्डअप करा गया ये चीज़ें, जो अच्छी लगती है मुझे कि भाई हाँ धीरे धीरे सब चीज़ें हो रही है। भाई बंदा है, इमोशन फील आउट कर रहा है कि भाई उसको अभी दर्द हो रहा है, हाथ टूटा हुआ है उसका, पैर में बहुत सारे जख्म होंगे, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, बिल्डअप हो रहा है, घर तक पहुँच रहा है, वो देख रहा है उसके आस पड़ोस में कौन से लोग बैठे हुए हैं ट्रेन के पास, एंड दिमाग में इमोशन चलते हैं ना, दिमाग में थॉट चलते हैं, वो रो भी रहा है उसके साथ साथ। एंड जैसे वो अपने घर के दरवाजे तक पहुँचता है, देखता है उसकी माँ है, उसकी बहन है, वो अपनी सिचुएशन में कंफर्टेबल है, वो अपनी जीवन ऑलमोस्ट लाइक उसके बिना जीना सीख चुके हैं, एंड अब वो उनके पास जाके उनकी प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। या तो उसके पास एक रास्ता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी ले जाके वापस, जो आई थिंक वो कभी जी नहीं पाएगा इतने सारे लोगों का मर्डर करने के बाद, एंड या तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है, दोबारा से इंडिया की मदद करने के लिए कुछ काम करे, दोबारा से वो कोई बेहतरीन काम करे एंड वो जाए इंडिया की मदद करे, एंड उसके बाद वो हमारी तरफ देखता है कि तुम मेरी जगह पे होते तो क्या करते।
वो शॉट भाई बेहतरीन है। एंड उसके बाद जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन कराई जाती है भाई, किस तरीके की ट्रेनिंग उसको मिली गई थी, किस तरीके की चीज़ें उसको सिखाई गई थी, इमोशंस कंट्रोल कैसे करने हैं, हाव भाव नहीं दिखाने हैं, कम बात करनी है। आई थिंक ये वाले पार्ट को शुरू में रखना था, क्योंकि ये पार्ट को लास्ट में डालने का रीज़न मुझे समझ में नहीं आया। मे बी भाई मैं एक नौसिखिया हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं पहले ही बोल के चल रहा हूँ। उसके बाद लास्ट के सीन में कहीं कहीं पर वो सीन दिखाए गए हैं, कहीं कहीं जगह पे वो सीन्स नहीं दिखाए गए हैं कि भाई जो वहाँ पर बंदा था जिसने हमजा के ओवरऑल रियलिटी का पता लगाया था, मैं पता नहीं नाम भूल रहा हूँ उसका, माला था क्या था, उसको पागल करार कर दिया गया है। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत 1-2 सीन और दिखाए गए थे, वो कहीं कहीं थिएटर्स में दिखाए गए, कहीं कहीं थिएटर्स में नहीं दिखाए गए। एंड एंडिंग से हम लोग को एक डाउट चला जाता है कि भाई जसकीरत अभी तक अपने घर नहीं गया और ना ही जाना चाहता है, उसके हाव भाव से हम लोग को पता लग चुका है। सो मे बी धीरेन्द्र 3 इज गोना बी पॉसिबल, या डेफिनेटली पॉसिबल तो होने वाली है, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी ने पैसा कमाया एंड चलते आया कि भाई जो फ्रेंचाइजी अंदर से पैसा कमाती है उसको और ज़्यादा मिल करने की कोशिश करी जाती है। बट इतना जल्दी ये चीज़ें नहीं होंगी, डेफिनेटली होंगी बट इतना जल्दी नहीं होंगी। या तो इसका यूनिवर्स बन सकता है, या तो हमजा दोबारा पाकिस्तान ना जाके कहीं और जा सकता है। मे बी येलिना का भी कोई रोल हो सकता है आगे, एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। अब 10 तरीके की थोड़ी तुम लोग लगा लो कि भाई ये चीज़ें उस तरीके की होंगी, ये चीज़ें उस तरीके की नहीं होंगी। यू ऑलरेडी नो इट कि भाई एक बार जब कोई भी फ्रेंचाइजी पैसा कमा लेती है तो वो और भी ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करती है डिफरेंट तरीकों से। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं, अगर तुम लोग अच्छी चीज़ें डिलीवर कर रहे हो एंड उसको जो और भी ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हो उसके जरिए, एंड तुम लोग अच्छी चीज़ें पहले वाले से भी अच्छी चीज़ें डिलीवर करके जा रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं, तो अगर तुम पैसा कमा रहे हो। लेकिन आदित्य धारा बिजी होने वाले हैं, चिरंजीवी मूवी जो आई है उनकी, आई थिंक उस पर अभी टाइम लगने वाला है, 3 से 4 साल तो कहीं नहीं गई भाई इनकी नेक्स्ट पार्ट या फिर नेक्स्ट इस यूनिवर्स से जुड़ी हुई मूवी को लेके। बट डेफिनेटली ये यूनिवर्स वायर ऑफ यूनिवर्स है तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। जब भी मुझे चीज़ें लगी मैंने बताने की कोशिश करी कि भाई हाँ गड़बड़ी लग रही है, बहुत जगह पे इंप्रूवमेंट की नीड हो सकती है, इंप्रूवमेंट करी जा सकती है, बट दैट्स टोटली रिवेंज। पार्ट 1 में जो ओवरऑल बिल्डअप करा गया था अब ये उस चीज़ का बदला है। सो इस वजह से मैं फील आउट नहीं कर पाया, क्योंकि पार्ट 1 मैंने कब देखा था, पार्ट 2 कैसे कनेक्ट करवाया गया। या तो तुम ऐसे बंदे हो ना जो सुबह 12 बजे निकला हो, पार्ट 1 की टिकट उसने बुक करी हो, धुरंधर पार्ट 2 उसके बाद तुरंत जाके देख रहा हो, तुम्हें लगेगा तुमने एक मूवी देख ली 7.5 घंटे का राउंड ऑफ की, तब तुम्हारा ओवरऑल धन्य है, ओवरऑल तुम्हें समझ में आ रही है स्टोरी। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट पार्ट 2 से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी जो मीट नहीं कर पाई। तुम लोग मुझे उसके लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो भाई, जो भी एजेंडा तुम लोगों को लग रहा है, बट हाँ दैट्स नॉट सेटिस्फाइंग। ओवरऑल चीज़ें बढ़िया थी, ओवरऑल चीज़ें को और ज़्यादा टाइम देना था। ऐसा लग रहा था कि भाई ये 3.5 घंटे की नहीं, 3 घंटे 40 मिनट 45 मिनट की मूवी को कम से कम 5-6 घंटे और होना चाहिए था। तब जाके और ज़्यादा चीज़ समझ में आती। मिसमैनेजमेंट है, कहीं पर ऐसे ऐसे शॉट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करे गए हैं जो ज़रूरत नहीं थी, कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे शॉट्स हैं बहुत ज़्यादा नैरो है, वो उसको और ज़्यादा ब्रॉड करने की ज़रूरत थी, हो नहीं पाए वो। व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा जो भी वो थ्योरी थी मैंने तुम लोग बताने की कोशिश करी, इस तरह की चीज़ें थी, मुझे पसंद नहीं आई, पसंद आई किस तरीके की पसंद आई। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।